जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर फिर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। इस कहानी का शीर्षक है माता का संतान के प्रति प्यार। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, मेरी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं। अगर इसे आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको समाज से ये पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपनत्व की भावना हम सब के अंदर प्राप्त होगी। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10-11 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माता जी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट ना हो। लड़का युवा होने पर शराब का आदी हो गया तथा वैश्यागमन करने लगा। माता से नित्य रुपए मांगते और आवारागर्दी में उड़ाता। यही उसका प्रतिदिन का काम था। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता जी को उसने पीटा तथा वैश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे, इसलिए वैश्या ने कहा कि आप सबसे पहले जाओ और माता का अपने दिल निकाल कर ला। वह तुरंत उल्टा पैर घर आया। माता बेहोश थी। छुरा मार कर उसने माता का दिल निकाल लिया। नशे में ठोकर भी लगी और वह गिर गया। माता के दिल में से आवाज़ आई कि बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। मतलब माता की मृत्यु के पश्चात भी उस दिल से ये आवाज़ आ रही है उस बेटे के लिए कि ये बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। नशे से बना शैतान, अब वो नशा के कारण बिल्कुल शैतान बन चुका था। नशे से बना शैतान वैश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा। तो वैश्या ने क्या किया? वैश्या ने कहा उससे कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं। अब वैश्या के समझ में आता है ये चीज़। वो तुरंत उसको कहती है कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा। किसी के बहकावे में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। अगर तूने अपनी माता को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को मार डाला, तो क्या पता तुम मुझे बख्शोगे क्या। किसी की बहकावे में कभी भी आ सकते हो और तुम मुझे भी मार डाल सकते हो। मेरे को तुझसे तो पीछा छुड़ाना था। उसने उसने कहा वैश्या ने कि मुझे तो तुझसे केवल पीछा छुड़ाना था। तू अब बिल्कुल निर्धन हो गया है, मेरे किसी काम का नहीं है। जब तक तेरे पास पैसा था तब तक सब कुछ था। अब तू एकदम से निर्धन हो गया है, अब तू बेकार है एकदम। इसलिए यह शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे को किसी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारी माँ तुमको मना नहीं करती है। इसलिए ये मुझे विश्वास था कि तुम अपने माता के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, मतलब उनका दिल नहीं निकाल सकते, उन्हें मार नहीं सकते हो। लेकिन तुमने तो वो भी कर लिया। उसके बाद उसके आँखों के सामने ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, अपनी आँखों के सामने देख रही हूँ। ये कहकर वैश्या ने उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माता जी, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचा लेना, कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है। अब वो माता से अपनी माफ़ी मांग रहा है कि हे माँ, मुझे भगवान के दरबार में चल के बचा लेना, नहीं तो मेरी तो बड़ी दुर्गति होगी। तभी माँ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूँ बेटा। बस कुछ नहीं हुआ बेटा, तू शांत हो जा, मैं तो तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। उसी समय तमाम लोग गांव के आ गए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने अब उसको मतलब पकड़ लिया गया। वो राजा के पास जाता है और राजा उसको फांसी की सज़ा सुनाता है। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी। अब लड़के की इच्छा जानना चाहता है राजा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लड़के ने मतलब लड़के से राजा ने उसकी अंतिम इच्छा जानी कि राजा कहा कि अब तुम अपनी अंतिम इच्छा बता दो, अपनी इच्छा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है फांसी होने से पहले। लड़के ने कहा कि मुझे गांव के लोगों को बुलाना है, सबको बुलाया जाए मेरे सामने। मैं अपनी जो कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मतलब मैंने जो अपने जीवन में किया है पापों को, उसको मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र, मेरे देश, मेरे राज्य के लोग ऐसी गलती कोई भी ना करें। और नगर के व्यक्ति आए सब लोग। तब वह लड़का अपना जुल्म उन सब के सामने कबूला और उनसे अपने जुल्मों की कहानी को बताया। मेरी माँ की आत्मा अंतिम समय तक भी मुझे सुखी रहने की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया था, मुझे नशे ने शैतान बना दिया था। मैंने वैश्यागमन करके समाज को दूषित किया।
आप लोग मेरे से नसीहत लेना, जो घोर पाप मैंने अपनी माता को परेशान करके किया है, कोई भी मत करना, माँ ही सब कुछ होती है। ये उसके बाद ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी? ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। ये और मेरे पढ़ाई में जो एसएसटी इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ, उसे भी आप लोग अगर बच्चे हो, पढ़ रहे हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। धन्यवाद।